सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं पर चिंता जताने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हमारे हस्तक्षेप करने के बाद ही हर साल काम में तेजी आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हमें सिर्फ समाधान चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ उपायों को ग्राउंड लेवल पर लागू करना चाहते हैं। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि पराली जलाने की एक बड़ी वजह पंजाब में धान की खास किस्म की खेती है। किसानों को दूसरी फसलों के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, फिर भी पराली जलाने पर रोक ज़रूरी है। बढ़ते प्रदूषण में पराली जलाने की भूमिका पर एमिकस अपराजिता सिंह ने कहा कि फसल अवशेष जलाने से कुल प्रदूषण में 24% योगदान होता है, जबकि कोयला और फ्लाई ऐश 17% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। वहीं कुल प्रदूषण का 16% वाहनों से फैलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर कोई प्रदूषण के स्रोतों के बारे में जानता है। वो सरकारें कोर्ट के हस्तक्षेप का इंतजार कर रही हैं। हमारे पास हर समस्या का समाधान है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। अदालत खुद कहती है कि हम नतीजा चाहते हैं, हम विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन हम समाधान चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये आसान मामला है, ये राज्य सरकारों को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि ये आदेश हम पारित कर दें कि सभी राज्य सरकार के अधिकारी बिना मास्क के काम करें, तभी आप आम जनता के स्वास्थ्य के बारे में इनको पता चलेगा। कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि आप कोर्ट के आदेश लागू करें, हम लोगों को प्रदूषण की वजह से मरने नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल ये उठता है कि किसान केवल बासमती धान की फसल क्यों उगाते हैं। पंजाब सरकार आखिर किसानों के संगठन से बात क्यों नहीं कर रही है? उनका संगठन बेहद एक्टिव है। राज्य सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। प्रदूषण कम होना ही चाहिए। कैसे काम करना है ये राज्य सरकारें तय करेंगी, लेकिन प्रदूषण कम करना ही है, और अगर हम कमेटी बनाते हैं तो जिम्मेदारी उस पर शिफ्ट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि प्रदूषण की स्थिति को राज्य के कैबिनेट सेक्रेटरी मॉनिटर करेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि वो दिवाली के बाद कृत्रिम बारिश कराना चाहती है। इसको लेकर कई एजेंसियों से इजाज़त लेने की ज़रूरत होगी। केंद्र से भी इजाज़त चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसके लिए हमारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। एजी यहाँ है, आप उनसे बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धान की फसल के विकल्प के तौर पर दूसरी फसल पर भी काम करना चाहिए। धान पर दी जाने वाली एमएसपी को नहीं हटाएंगे। कम पानी वाले इलाकों में धान की फसल लेने को चरणबद्ध ढंग से घटाना होगा। ये तो लंबे समय का कार्य योजना है। कोर्ट ने इस पर 21 नवंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है। दिल्ली एनसीआर पिछले एक हफ्ते से प्रदूषण की मार झेल रहा है। वायु प्रदूषण स्तर यानी कि AQI लेवल 450 से ऊपर बना हुआ था। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने तमाम बड़े फैसले भी लिए थे, लेकिन वो नाकामयाब साबित हुए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई थी। हालांकि शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में बारिश ने लोगों को राहत दी है। आसमान में छाई धुंध साफ हो गई है और AQI भी 400 से 100 के स्तर पर पहुंच गया है।